नमस्कार, उज्जैन 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति। उज्जैन में कांस्टेबल को चाकू मारने वाले 2 आरोपियों को शॉर्ट एनकाउंटर में पकड़ लिया है। शनिवार सुबह पुलिस को देखकर आरोपियों ने टीआई पर फायर कर दिया। जवाब में पुलिस ने भी गोली चलाई। गोली एक आरोपी के पैर में लगी, वहीं दूसरे साथी को भागने के दौरान पकड़ लिया गया। आरोपी महेश लोधी और राहुल खटीक रतलाम के रहने वाले हैं। तीसरे आरोपी शिवा को दोपहर में महिपुर के जंगलाए से पकड़ लिया है। कांस्टेबल को पेट में मारा था चाकू। माधव नगर थाने के कांस्टेबल अजय जाटव और विक्रम गुरुवार रात फ्रीगंज क्षेत्र में नाइट गश्त पर थे। इस दौरान एसएस अस्पताल की गली के पास बाइक सवार 3 लोग वारदात करने की फिराक थे। पुलिस को देखते ही भागने लगे। पुलिस ने एक बदमाश महेश लोधी को पकड़ लिया, बाकी 2 भाग गए। पूछताछ के दौरान महेश ने अजय जाटव के पेट में चाकू मार दिया, इसके बाद भाग गया। सूचना पर पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुंची। कांस्टेबल अजय जाटव को प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया। सर, वो जो आरक्षक पे हमला हुआ था उसमें कोई आरोपी का एनकाउंटर हुआ है, क्या पूरा मामला? ये परसों रात को हमारे 2 पुलिसकर्मी साथी 3 संदेहियों को जब परसू कर रहे थे और इनको पकड़ लिया था, उसी में से एक आरोपी ने हमारे पुलिसकर्मी के ऊपर जानलेवा हमला किया था, जिसमें उसे लंग रप्चर हुआ है, वो अस्पताल में भर्ती है। तभी से हमारे पूरी टीमें एडिशनल एसपी साहब जयंत राठौर और उनके पूरे नेतृत्व में हमारे सीएसपीज सभी थाना प्रभारी इनके परसूट में लगे हुए थे। मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि कल रात को ये सांवरा खेड़ी की तरफ से 2 आरोपी जो हैं इसमें से आ रहे हैं। थाना प्रभारी माधव नगर उनके परसूट में थे और नीलगंगा थाना प्रभारी विवेक ये इनके आगे से इन्होंने पकड़ने का प्रयास किया, जिसमें एक आरोपी ने इनके ऊपर फायर भी किया। उसके बाद भागने के प्रयास के दौरान ये मोटरसाइकिल से स्लिप हो गए, जिसमें दोनों को चोटें आई हैं। तभी माधवनगर थाना प्रभारी ने इनको पीछे से पकड़ लिया। इसमें एक पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस, एक फायर्ड कारतूस इनसे बरामद किया गया। इनको आत्मरक्षा जब पुलिस ने भी फायर किया तो इनके पैर में चोट आई है। आरक्षक हमारा भी अस्पताल में भर्ती है। वो अभी खतरे से खाली है, परंतु क्योंकि जानलेवा हमला था और उसका लंग रप्चर हुआ है तो उसको लगातार सुपरविजन में रखा गया। उसमें हमारी पुलिस के साथी और डॉक्टर्स की टीम लगातार उसको मॉनिटर कर रही है और ब्लड डोनेट करने के लिए हमारे जो पुलिस के साथी हैं वो भी लगातार 24 घंटे में वहाँ उपलब्ध हैं। आरक्षक घायल है उनका, वो जो आरोपी घायल है उनका नाम क्या है? एक महेश है, ये मूलतः ताल देलवास का रहने वाला है और महेश लोधी है, करीब 26 साल की उम्र है। इसका एक साथी है राहुल बॉस, ये राहुल उर्फ बॉस, ये करीब 20 साल का है। ये पूर्व में भी लूट में बंद हुए। 2017-2020 में देवास गेट और जीवाजीगंज में 3 बार लूट में बंद हुए, जो और अन्य भी इनके आपराधिक रिकॉर्ड हैं। ये पुराने गंभीर आरोपों में बंद रह चुके हैं, साथ में बंद हुए। नमस्कार, उज्जैन 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति। उज्जैन जिले के ग्राम पंचायत झाड़ा में सरपंच पति नागूलाल मालवीय द्वारा रोजगार सचिव सुरेंद्र कुमावत के साथ मारपीट की गई। साथ ही शासकीय कार्य में बांधा पहुंचाते हुए जान से मारने की धमकी भी दी है। हालांकि पुलिस द्वारा मामले में जांच की जा रही है, जिसके बाद सुरेंद्र कुमावत ने एसपी और कलेक्टर को शिकायत कर मामले में कार्यवाही की मांग की है। इसी के साथ नरेंद्रखेड़ा गांव में मारपीट के मामले में सरपंच पति नागूलाल मालवीय वर्तमान में फरार चल रहे हैं। पीड़ितों ने भी इसकी शिकायत की है। ग्राम पंचायत झाड़ा के रोजगार सचिव सुरेंद्र कुमावत ने जानकारी देते हुए बताया कि वह कुछ दिन पहले महिदपुर जनपद सीईओ मीना झा के निर्देश पर गांव झाड़ा में बन रही गौशाला में नरेगा ऐप से मजदूरों की उपस्थिति लेने के लिए गए थे। तभी सरपंच पवित्रा के पति नागूलाल पिता रामलाल मालवीय मौके पर पहुंचे और उपस्थिति लेने से रोकने लगे। नागूलाल मालवीय ने उनका मोबाइल छीनने का प्रयास किया, साथ ही गाली गालोच करते हुए जान से मारने की धमकी दी और झूठी रिपोर्ट दर्ज करवाने की बात भी कही। इस पूरे घटनाक्रम के बाद रोजगार सचिव सुरेंद्र कुमावत ने झाड़ा पुलिस थाने पहुंचकर आवेदन भी दिया, लेकिन पुलिस द्वारा प्रकरण दर्ज नहीं किया गया। हालांकि पुलिस मामले की जांच कर रही है। ऐसे में सुरेंद्र कुमावत ने एसपी प्रदीप शर्मा और कलेक्टर नीरज कुमार को पत्र सौंपकर शिकायत की है। साथ ही मामले में प्रकरण दर्ज करने की मांग की है। झाड़ा सरपंच पति नागूलाल मालवीय पर महिदपुर व झाड़ा सहित अन्य पुलिस थानों में 8 से ज्यादा प्रकरण दर्ज है। पूर्व में पुलिस द्वारा कलेक्टर को नागूलाल का जिलाबदर का प्रस्ताव भेजा गया था, जिसके बाद कलेक्टर ने 6 माह के लिए नागूलाल को जिलाबदर करने के आदेश जारी किए थे। नागूलाल मालवीय पर पुलिस ने कई बार प्रतिबंधात्मक कार्यवाही भी की है। आज
हमने एसपी साहब के यहाँ आवेदन दिया है। सरपंच ग्राम पंचायत झाड़ा के पति नागूलाल मालवी, जो कि एक जिला बदर आरोपी है और एक अपराधी को डाकू व्यक्ति है। मैं जब गौशाला निर्माण में मोबाइल ऐप से मजदूरों की अटेंडेंस करने वहाँ पहुँचा तो सरपंच पति नागूलाल मालवी ने मेरे साथ धक्का मुक्की की, मारपीट की और गाली गलौज करके मुझे धमकाया कि अगर तूने मेरे को गौशाला निर्माण में कमीशन नहीं दिया तो तेरे को हरिजन एक्ट में झूठे केस में जेल भिजवा दूंगा। सर मैं ग्राम पंचायत झाड़ा का निवासी हूँ। जगदीश पिता रणछोड़लाल मेरा नाम है। मैं विगत 3 महीनों से प्रमाण पत्र के लिए ग्राम पंचायत में जा रहा था, लेकिन मेरा प्रमाण पत्र नहीं बनाया गया और रुपयों की मांग करता है। और 3 महीनों बाद उसने बनाया तो उसने गलत बना दिया और मैंने उसको बोला कि दुरुस्त कर, तो फाड़ के मेरे मुंह पे फेंक दिया गया और तेरे से बने वो कर लेना, पैसे लाओ तो प्रमाण पत्र बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। मकान का स्वामित्व प्रमाण पत्र। और झाड़ा थाने में फिर मैंने शिकायत दर्ज करवाई तो वहाँ पे मेरी कोई सुनवाई नहीं की गई। क्या बोलते हैं थाने वाले? बोलते हैं उसको बुला लिया मौके पे आकर और उसकी भी आवेदन दिया गया नागूलाल द्वारा मेरे खिलाफ, और मेरी सुनवाई नहीं हुई। और सरपंच पति द्वारा उसके साइन किए गए प्रमाण पत्र पर। हमारी ज़मीन नरेंद्र खेड़ा में थी तो हम हाँकने गए तो वहाँ पर जैसे ही पूरे नरेंद्र खेड़ा गाँव ने हमला कर दिया। उसमें नागूलाल मालवी का हाथ है पूरी तरह से। उनने उनको षड्यंत्र करके पूरे गांव को एकजुट करके हमारे ऊपर हमला कर दिया और हमारे माताजी को और बहन को और भाई को बहुत सारी चोट भी आई। तो हॉस्पिटल में आए तो वहाँ पर भर्ती भी नहीं करने दिया उसने फ़ोन लगा के। वहाँ पर और गंभीर चोट आई उनको और पूरे गांव वालों ने मिलकर अगर छोड़ाता नहीं तो वहीं हत्या करने का प्रयास किया। नमस्कार, उज्जैन 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति द्वारा 2004 से निशुल्क अन्नक्षेत्र का संचालन किया जा रहा है। मंदिर में दर्शन हेतु आने वाले भक्तों के लिए निशुल्क भोजन प्रसादी की व्यवस्था की गई है। मंदिर प्रबंध समिति के प्रशासक श्री मृणाल मीना ने बताया कि श्रावण माह के प्रथम दिन 22 जुलाई को अन्नक्षेत्र में फलाहार वितरण किया गया, जिसमें लगभग 5 कुंटल साबूदाने की खिचड़ी, आमती, चिप्स आदि बनाए गए। इस दिन लगभग 5000 से अधिक श्रद्धालुओं ने फलाहार का प्रसाद ग्रहण किया। 22 जुलाई से 26 जुलाई तक लगभग 30,000 भक्तों ने निशुल्क अन्नक्षेत्र में भोजन प्रसाद ग्रहण किया। श्रावण माह में हजारों की संख्या में श्रद्धालु भगवान श्री महाकालेश्वर के दर्शन कर श्री महाकालेश्वर निशुल्क अन्नक्षेत्र में भोजन प्रसादी ग्रहण करते हैं। इसके लिए मंदिर के निर्गम द्वार वाले प्रांगण में अन्नक्षेत्र के भोजन हेतु कूपन वितरण का काउंटर स्थापित है, जहां से कूपन प्राप्त कर श्रद्धालु त्रिवेणी संग्रहालय के समीप स्थित अन्नक्षेत्र में भोजन प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। अपने ब्रांड या प्रोडक्ट को पहुंचाएं लाखों लोगों तक आसानी से, वो भी बिना किसी मेहनत के। पर कैसे? आपके मन में भी ये सवाल होगा ना। एड्स ऑन स्क्रीन, जिसकी एडवांस वीडियो विजिबल स्क्रीन लगी है पूरे उज्जैन शहर में। जहां आपके प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट एक बार चल गया तो समझो आपका प्रोडक्ट हर घर तक पहुंच गया। एड्स ऑन स्क्रीन, एड पहुंचे पूरे शहर तक। आज के टाइम में स्क्रीन्स पर दिखने वाले एडवर्टाइजमेंट लोगों के मन पर ज्यादा छाप छोड़ते हैं। स्क्रीन्स का मुख्य और आकर्षक लोकेशंस पर लगा होने की वजह से आपका एडवर्टाइजमेंट पहुंचता है ज्यादा लोगों तक और इसे लोग इग्नोर भी नहीं कर पाते। आप भी बदलिए अपने एडवर्टाइजमेंट करवाने के तरीके को और इस डिजिटल दौर में लीजिए डिजिटल स्क्रीन्स का सहारा। एड्स ऑन स्क्रीन है आपके एडवर्टाइजमेंट का परफेक्ट और फायदेमंद प्लेस, वो भी किफायती दाम में।
नमस्कार, उज्जैन 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति। एमपीईबी के लाइनमैन कर्मचारी ने सेवानिवृत्ति के बाद अपने पूरे जीवन की कमाई लगाकर घटिया तहसील के आजमपुर ग्राम में 4 बीघा जमीन खरीदी। अब इस जमीन पर गांव के दबंग कब्जा करने की नीयत से अलग अलग तरीकों से किसान को परेशान कर रहे हैं। राजस्व के अधिकारी भी सही तरीके से सीमांकन नहीं कर रहे हैं। किसान ने जनसुनवाई में भी आवेदन दिया और सीएम हेल्पलाइन पर भी कई शिकायतें की। किसान गोपाल सोनी ने बताया, साल 2019 में एमपीईबी की नौकरी से रिटायरमेंट होने के बाद उन्होंने भैरवगढ़ के पास आजमगढ़ में 4 बीघा जमीन खरीदी। अपने खेत में उन्होंने संतरे का बगीचा भी लगाया। उनके पड़ोस में बड़े किसान की 50 बीघा जमीन है। उसके खेत पर जाने का पुराना रास्ता है, इसके बावजूद वो दबंगई करते हुए मेरे खेत से रास्ता बनाकर ट्रैक्टर लेकर निकलता है। शिकायत करने पर पटवारी ने गलत तरीके से नपती कर दी। किसान ने इस मामले को लेकर कलेक्टर से शिकायत की है। इसके अलावा सीएम के स्पेशल पटवारी की शिकायत को लेकर जारी किए नंबर पर भी शिकायत की गई है। सही सीमांकन के लिए पटवारी रिश्वत की मांग कर रहा है। मेरा नाम गोपाल सोनी है और 4 बीघा, मात्र 4 बीघा है। और मेरे क्या कह रहे हैं कि पड़ोसी जो है वो ज़बरदस्ती उस वजह से क्या कह रहे हैं कि खड़ी फसल पे ट्रैक्टर वगैरह निकाल के ले जाते हैं और मेरी ज़मीन पे कब्जा करना चाह रहे हैं। और मैंने इसके विषय में नफ्ते के लिए पटवारी तहसीलदार से बात करी तो वो भी कोई सुनवाई नहीं करते हैं और मेरे से 50,000 की मांग करते हैं और पैसे नहीं दिए तो मेरे पे केस लगा दिया। कितने में खरीदी आपने ज़मीन? ये मैंने 5 लाख रुपए बीघे के हिसाब से 2019 में खरीदी थी। क्या तो आपने इसमें पटवारी से शिकायत की तो पटवारी का क्या कहना है? पटवारी पैसे मांगता है नहीं साहब। अच्छा, तो बोले कि तहसीलदार को भी देना पड़ेंगे और क्या कह रहे कि 50,000 मांगे तो मैंने नहीं दिए। तो क्या कह रहे कि मेरे खेत में से वो मेरे पे वो पड़ोसी से कब्जा केस लगवा दिया मेरे पे। बोले कि ये हमारा रास्ता है। नमस्कार, उज्जैन 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति। एक पेड़ मां के नाम अभियान अंतर्गत 4 अगस्त को हरियाली अमावस्या पर वृहद स्तर पर पौधारोपण किया जाएगा। इस हेतु मेला कार्यालय पर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें इस पुनीत कार्य का संकल्प लेने हेतु बड़ी संख्या में समाज सेवी संस्थाओं के पदाधिकारी उपस्थित थे। बैठक में विधायक श्री अनिल जैन कालूहेड़ा, महापौर श्री मुकेश टटवाल, निगम सभापति श्रीमती कलावती यादव, कलेक्टर श्री नीरज कुमार सिंह, निगम आयुक्त श्री आशीष पाठक उपस्थित थे। सारे पौधों के विषय में आपको एक जानकारी देना चाहता हूं। उज्जैन नगर पालिका निगम ने सभी वार्डों के नोडल अधिकारी बना दिए हैं। क्या बना दिए? नोडल अधिकारी। अब ये आपसे कम्युनिकेट कैसे करेंगे? इसलिए करेंगे कि आपका एक बायोडाटा आपको भर के उसमें वार्ड नंबर भी लिखना है और ये बायोडाटा कलेक्ट होगा। अभी बाहर ही कलेक्ट कर लेंगे और हम सबने ताकत से सभी नोडल अधिकारी को परेशान कर देना है कि पहले हमारे यहाँ वृक्ष लगाने के गड्ढे खुदना चाहिए, पहले हमारे यहाँ वृक्ष आना चाहिए। इसके लिए आपको लगातार संपर्क बनाए रखना होगा और नोडल अधिकारी भी लगातार इन लोगों से संपर्क स्थापित करते रहे। शिव ज्योति अर्पण के माध्यम से दीप जलाने के 2 बार हमने रिकॉर्ड बनाए। ऐसे कई कामों में हमने रिकॉर्ड बनाया और रिकॉर्ड बनाने वाले आप सब लोग बैठे हैं और आप लोगों के प्रयासों से ही उज्जैन में काफ़ी महत्वपूर्ण काम हो गए। अभी मैं 3 दिन से 84 महादेव की यात्रा में गया तो कल मैंने हमारा पंचकोशी मार्ग देखा। आदरणीय अध्यक्ष जी को बता रहा था, जिस समय पंचकोशी मार्ग पर आप सब लोग जो बैठे हैं इन्होंने ही वृक्ष लगाने वाली बात की थी। आज वो पौधे इतने बड़े हो गए कि वो सीमेंट के जो हमने कवर लगाए थे तो पौधे अपने आप उनको फाड़ने लगे। नमस्कार, उज्जैन 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति। उज्जैन में गुरुवार रात से हो रही रिमझिम बारिश का दौर शुक्रवार सुबह भी जारी रहा। इसी तरह शनिवार को भी सुबह करीब 9.15 मिनट पर बारिश शुरू हुई, जो कि लगातार 2 घंटे से अधिक समय तक बरसती रही, जिससे शहर में मौसम खुशनुमा बन गया। लेकिन शहरवासियों को अभी भी झमाझम बारिश का इंतजार है। जीवाजी वेधशाला के मौसम विभाग के प्रेक्षक दीपक गुप्ता ने बताया कि बीती रात बारिश नहीं हुई थी, जिससे न्यूनतम तापमान में 25 डिग्री पर रहा। वही रात में
रुक रुक कर हो रही रिमझिम बारिश के बाद मात्र 0.2 मिमी बारिश ही दर्ज की गई है। सुबह से हो रही बारिश से पूरा शहर भीग गया। उज्जैन वेधशाला से मिली जानकारी के अनुसार बारिश का सिस्टम अरब सागर बंगाल की खाड़ी में बना हुआ है। उज्जैन के ऊपर बारिश का सिस्टम, लेकिन हवा का दबाव अधिक होने से बारिश कम हो रही है। एयर प्रेशर कम होते ही अच्छी बारिश की संभावना है। अपने ब्रांड या प्रोडक्ट को पहुंचाएं लाखों लोगों तक आसानी से, वो भी बिना किसी मेहनत के। पर कैसे, आपके मन में भी ये सवाल होगा ना। एड्स ऑन स्क्रीन, जिसकी एडवांस वीडियो विजिबल स्क्रीन लगी है पूरे उज्जैन शहर में। जहां आपके प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट एक बार चल गया तो समझो आपका प्रोडक्ट हर घर तक पहुंच गया। एड्स ऑन स्क्रीन, एड पहुंचे पूरे शहर तक। आज के टाइम में स्क्रीन पर दिखने वाले एडवर्टाइजमेंट लोगों के मन पर ज्यादा छाप छोड़ते हैं। स्क्रीन का मुख्य और आकर्षक लोकेशंस पर लगा होने की वजह से आपका एडवर्टाइजमेंट पहुंचता है ज्यादा लोगों तक और इसे लोग इग्नोर भी नहीं कर पाते। आप भी बदलिए अपने एडवर्टाइजमेंट करवाने के तरीके को और इस डिजिटल दौर में लीजिए डिजिटल स्क्रीन का सहारा। एड्स ऑन स्क्रीन है आपके एडवर्टाइजमेंट का परफेक्ट और फायदेमंद प्लेस, वो भी किफायती दाम में।